गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। बुलंद आवाज के साथ बुलंद घोटाले की शुरुआत और उसके खुलासे की शुरुआत, जहां सारे के सारे यूट्यूबर्स जो हैं लोकप्रियता के चक्कर में और खबर को सनसनीखेज बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं राम मंदिर की टक्कर में। लेकिन हम राम मंदिर से ऊंचे घोटाले की बात आज करने आए हैं। 18.5 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसकी तो बात जो है हम बाद में कर लेंगे। लेकिन आज की गुड मॉर्निंग के साथ सबसे पहला झटका हम हिंदुस्तान की उस जनता के लिए लेके आए हैं जिसका पैसा बैंकों में सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी हां हुजूर आला, ये आपको याद होगा मनमोहन सिंह सरकार का वो एनपीए का एक नाटक बताया जाने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा याद होंगी वो इबारतें, याद होंगे वो भाषण कि मनमोहन सिंह सरकार ने, यूपीए सरकार ने, मोहन सिंह सरदार ने, मनमोहन सिंह साहब ने इतना एनपीए माफ कर दिया, इतना नॉन प्रॉफिटिंग एसेट कैसे हो गया। तो हुजूर आला ये खबर उसी से जुड़ी हुई है। हालांकि अंजना ओम कश्यप नहीं बताएंगी, ना रूबिका लियाकत बताएंगी, ये तो ढपली पे नाचेंगी सरकार की, क्योंकि इन्हें ढपली पे नाचना आता है और कुछ लोगों को बस पसंद है तो सनसनीखेज खबरों का वो मायाजाल, जिस मायाजाल में हमारे दर्शकों को फांस दिया जाता है। भले ही हमारे सब्सक्राइबर यूट्यूब आजकल उड़ा रहा हो, लेकिन ये खबर जिस भाई को पता चले और जो लाइक करे, भाई या तो लाइक बिल्कुल मत करना वीडियो को, पहली बात लाइक करना तो कमेंट जरूर करना, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। मैं अपने सब सब्सक्राइबर से बोल रहा हूं कि जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में आपका एक कमेंट इस हिंदुस्तान की आजादी में महत्वपूर्ण होगा। आप भी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह अपना नाम दर्ज कर लोगे हिंदुस्तान की आजादी में, हिंदुस्तान की उस आवाज में जो आवाज न्याय मांगने के लिए उठी है। और न्याय किसके लिए? देश के लिए। उस घोटाले के लिए जो घोटाला हो गया, हमारी आंखों के नीचे हो गया, हमारी सांसों के नीचे हो गया और किसी की सांस नहीं फूली, किसी को ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन देश को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है, बैंकों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बला हो गई, एनपीए पे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? पहाड़ टूटा है आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखिए, गूगल कर लीजिए। जनवरी 2021 2014 से 2020 में 18 लाख करोड़ के नए नॉन प्रॉफिटिंग एसेट जोड़ दिए गए, जो लोन वापिस नहीं लिए जा सकते। 18 लाख करोड़, सुन लीजिए, 18 लाख करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है। 18.5 करोड़ से तो बड़ी होगी, है कि नहीं? 18.5 लाख करोड़ के एनपीए जुड़ गए, यानी कि जनता का जो बैंकों में पैसा जमा था 18.5 लाख करोड़, वो डूब गया लोन के नाम पर, वो माफ कर दिया गया, एनपीए घोषित कर दिया गया। प्रभु राम के भक्त, चंदा खाने वाली पार्टी के भक्त, सबसे बड़े भक्त ने, जो रुद्राक्ष पहनता है, कभी कुछ पहनता है। लेकिन चलिए, आरबीआई की वेबसाइट पर ये आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। एनपीए का एक अर्थ यह भी है, अगर आप सोचें कि कोरोना के टाइम पर व्यापार खत्म हो रहा है इसलिए एनपीए ज्यादा हुई, ये भी एक मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन एनपीए इसलिए हुए कि व्यापार खत्म हो रहा है, या एनपीए जानबूझकर किए गए? और जिन कंपनियों ने एनपीए किया उनको भागने का अवसर किसने दिया? एनपीए 1952 से 2014 तक 2.5 लाख करोड़ हुआ था, जिस पर हंगामा मच गया था। पूरे मीडिया ने पूरे देश को सर पर उठा लिया था 2.5 लाख करोड़ के उस पर, यूपीए सरकार में। याद होगा, कहां हैं वो विनोद राय, कहां हैं वो बाबा रामदेव, कहां हैं वो छठे छठे पत्रकार, कहां है अंजना ओम कश्यप, कहां है वो अन्ना कांधी टोपी वाला? तो दोस्तों, ये एक ट्वीट की जानकारी दी है मुकेश गुप्ता ने। मुकेश गुप्ता महाराष्ट्र में एक सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट डाली ट्विटर पर ना डाली होती तो हमारी भी समझ में ना आती। एक जागरूक हैं देश के देशवासी, तब उन्होंने डाल दी। अब डाल दी तो भाई हमें भी समझ में आ गया कि भाई ये खबर तो बहुत जरूरी है, खबर तो बतानी चाहिए कि इतना बड़ा कांड कर डाला। मुकेश गुप्ता लिखते हैं, सरकार का काम व्यापार करना है या नहीं ये अलग मुद्दा है। सरकार का काम चोरों को पकड़ना है, भगाना नहीं है। सरकार ने चोरों को विदेश भगा दिया, पार्टी के लिए चंदा भी ले लिया, जबकि सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज मोदी सरकार ने 2019 तक लिया। वो एक पोस्टर भी यहां पर, एक एड भी यहां पर लगाते हैं, 1,31,000 मिलियन डॉलर का इतना कर्ज ले लिया मोदी जी ने और देश को विदेशी कर्ज में डुबो दिया।
वो बात फैक्ट के साथ करते हैं। मुकेश गुप्ता फिर सवाल उठाते हैं, अगर बैंक बेचना ही है तो बैंकों को 2014 के लेवल पे ले आओ, अदानी, अंबानी, रामदेव और सारे बैंक चोरों से लोन वापस लो, एनपीए वापस लो और फिर बैंकों का वैल्यूएशन कराओ बेचने से पहले। जो वैल्यूएशन आएगी उस पर अमेरिका की आरबीआई की भी औकात नहीं कि भारत के किसी सरकारी बैंक को खरीद ले। बात तो सही बोली मुकेश गुप्ता ने, गलत बात तो नहीं बोली है। इसकी पुष्टि तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कर देंगे। हालांकि भले ही नीति आयोग के कई इकोनॉमिस्ट मोदी जी को छोड़ करके भाग गए होंगे, साथ में वो एक पोस्टर भी डालते हैं ट्विटर पर, दलाली से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। भाई आदमी जब जाहिर बात कर रहा है, एक आम आदमी जब ये बात बोलता है तो लगता है कि आम आदमी कितना जागरूक हो चुका है। भले ही हमारा गोदी मीडिया सोचता है कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हम लोगों को भटका देंगे, लेकिन ये भटकने वालों में से नहीं है लोग जो हैं खुद रिपोर्टिंग करने लगे हैं, खुद पत्रकार बन गए हैं, खुद R&D करने लगे हैं और सोशल मीडिया पर खुल करके धोती उतार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की। अब धोती उतर गई तो क्या बचा? फिर मुकेश गुप्ता फिर एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट होता है ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को बुरा लगेगा। भक्तों बुरा मत मानना, आप 70 साल के बूढ़े को मार सकते हो लेकिन देश के गद्दारों को आप नहीं पीट सकते, क्योंकि देश के गद्दारों का आप सपोर्ट करते हो और दूसरा बोलते हो कि आप देशभक्त हो। मुकेश गुप्ता लिखते हैं, सरकारी बैंक देश की धरोहर हैं। ये बैंक किसी दामोदर ने नहीं बनाए थे, ना ही किसी हीरा मंडी की हीरा दहेज में इस बैंक को लेकर के आई थी। एक भी बैंक बिका तो जनता रास्तों पर दौड़ाएगी और तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। याद रखना छप्पनियां, उसके नुमाइंदे और अंधभक्त। दोस्तों मुकेश गुप्ता इसमें एक पोस्टर फिट डालते हैं जिस पर एक डलिया लेकर एक महिला बैठी है, उसमें अदानी, अंबानी, LIC, इंडियन रेलवेज वगैरह के सामान जो है बेचने के लिए सरकार ने रखे हुए हैं। एक अच्छा सा व्यंग्य मुकेश गुप्ता यहां पर डालते हैं। अब लगता है कि फेसबुक, सोशल मीडिया पर ही ऐसे पत्रकार हो गए, ऐसे लोग हो गए जिनको भले ही कम लोग देखते हों, लेकिन हम जैसे पत्रकार अगर उन पर या उनके कहने पर या उनके सवालों पर देश के बीच में जो जनता के मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं इनको अगर लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको क्या लगता है, बेहतर होगा कि नहीं होगा? जो बैंकों के बारे में सवाल उठाए और बैंकों की एक रिपोर्ट डाली साथ में, जिसमें मुकेश गुप्ता सीधे सीधे बता रहे हैं, एक रिपोर्ट भी डाल रहे हैं जिसमें सीधा सीधा आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि बैंक जो हैं मतलब उनकी हालत किस तरह खराब होने वाली है। तो मुझे तो लगता है कि हालत ज्यादा खराब हो जाएगी तो हो सकता है कि भैया किसी का जो भी जमा पूंजी धन है वो बचे कि नहीं बचे। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बैंक्स ग्रॉस एनपीए में राइज टू 13.5% बाई सितंबर 2021। ये सितंबर 2021 तक का डेटा है, मतलब सितंबर में आने वाले टाइम में ये हो जाएगा। अब बैंक ग्रोज नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स, अब ये तो मैंने डाल ही दिया, इसके मैं न्यूज अंश डाल दूंगा, लिंक भी अब डाल दूंगा उसमें, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खबर पढ़ सकते हैं। खबर के कुछ में वो भी कर दूंगा। अब आप बताइए दोस्तों, 18.5 करोड़ या 18.5 लाख करोड़, कौन सा घोटाला बड़ा है? लेकिन घोटाला 18.5 लाख करोड़ का ज्यादा, 18.5 लाख करोड़ का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि का मुद्दा है तो राजनीति का भी मुद्दा बन चुका है। लेकिन इन बैंकों को 18.5 लाख करोड़ किसके पिछवाड़े में घुसा जाएगा, किसके माथे में आग लगाई जाएगी? मुकेश गुप्ता को बधाई देना चाहूंगा, उनके लिए क्लैपिंग देना चाहूंगा। अगर आप क्लैपिंग देना चाहें तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो मुकेश गुप्ता के लिए। थैंक यू दोस्तों, उन्होंने जो जानकारी ट्विटर पर डाली वो जानकारी मैं आपके बीच लेकर के आया। सिर्फ मेरा इतना प्रयास है कि सही बात, सही खबर आप तक पहुंचनी चाहिए सबूतों के साथ। थैंक यू।